शांतिपुर एक खूबसूरत शांत तटीय गांव है। सुबह का सूरज अभी उग रहा है। समुद्र की लहरों की आवाज शांति से सुनाई दे रही है। अजय अपनी पुरानी लेकिन मजबूत नाव जलपरी के पास गर्व से खड़ा है। उसने एक बड़ी सी कैप्टन कैप पहनी हुई है और पोज दे रहा है। करण के हाथ में एक बड़ी सी लिस्ट है और वो सामान चेक कर रहा है। राहुल दोनों हाथों में खाना पकाने के बड़े बड़े बैग उठाए हुए है और हांफता हुआ आ रहा है। क्यों मेरे वीरों, तैयार हो? 30 दिनों के इस अद्भुत डिजिटल डिटॉक्स के लिए तुम्हारा मन और शरीर तैयार है? कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं और ऑफिस के बॉस की कोई किचकिच नहीं। बस हम ये है अनंत समुद्र और रोज ताजा मछलियों का शिकार। राहुल बैग नीचे रखते हुए और हंसते हुए कहता है, भैया मेरा मन तो कब का तैयार हो गया है। मैंने तो बस यही प्लान किया है कि रोज नई नई डिशेस कैसे बनाऊंगा। ग्रिल्ड फिश, लेमन फिश, गार्लिक फिश, कड़ी पत्ता डालकर कुरकुरी फिश फ्राई। उफ, सोच कर ही मेरे मुंह में नियाग्रा फॉल्स बह रहा है। अजय, पहले वो कैप्टन कैप उतार और काम की बात पर आ। तूने मैप और कंपास रख लिया है ना? इमरजेंसी मेडिकल किट कहाँ है? देख भाई, ये समुद्र है, हमारे अपार्टमेंट का स्विमिंग पूल नहीं जहाँ मजे से तैरकर वापस आ जाए। अरे करण, तू भी ना। जब ये अजय भैया हैं तो डरने की क्या बात, सब कुछ पक्का प्लान किया है। तभी मीरा एक बड़ा ट्रैवल बैग टांगे हुए वहाँ आती है। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और व्यंग साफ दिख रहा है। ओहो, बहुत अच्छा प्लान किया। तुम तीनों नमूनों को समुद्र में अकेले मरने के लिए छोड़ दूं? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? भैया, तुम्हें साइकिल में चेन चढ़ानी तो आती नहीं, बीच में रुक जाए तो मैकेनिक के लिए रोते हो और नाव चलाओगे। मैं भी चल रही हूँ। अरे नहीं मीरा, ये लड़कों का ट्रिप है, तू रहने दे। लड़कों का ट्रिप? समुद्र के बीच में नाव रुक गई तो किसे बुलाओगे? इस ट्रिप में कम से कम एक दिमाग वाला इंसान तो होना चाहिए ना, इसीलिए मैं आ रही हूँ। स्टार्ट करो कैप्टन साहब। अजय के लाख मना करने पर भी मीरा नहीं मानती। चारों नाव में सवार होते हैं। अजय मोटर चालू करता है और नाव धीरे धीरे समुद्र में चली जाती है। उनका 30 दिन का सफर उत्साह के साथ शुरू होता है। नाव समुद्र में शांति से जा रही है। एक तरफ राहुल गैस स्टोव पर एक बड़ा पैन रखकर खाना बना रहा है और उसकी खुशबू सूंघकर खुश हो रहा है। दूसरी तरफ अजय दूरबीन से दूर तक देखते हुए कैप्टन जैसा महसूस कर रहा है। करण एक कोने में बैठकर चुपचाप डायरी लिख रहा है। मीरा एक किताब पढ़ रही है और बीच बीच में उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। पहले 10 दिन तो एक खूबसूरत सपने की तरह बीत जाते हैं। मौसम बहुत सुहाना है। राहुल रोज नई मछलियां पकड़कर शानदार खाना बना रहा है। करण डायरी में हिसाब लिख रहा है कि उन्होंने कितनी मछलियां पकड़ी। वाह मीरा, सच कह रहा हूँ, अगर आज तुमने वो हल्दी और जीरा पाउडर का डिब्बा बाहर नहीं निकाला होता तो मेरी डिश अधूरी रह जाती। ये मसाला ही इसकी जान है। तुम्हारे लिए इस दुनिया में नमक, मिर्च और जीरे से बढ़कर सच में कुछ नहीं है ना राहुल? तुम्हें तो शादी में भी कोई कुक बुक दे दे तो काफी है। बिल्कुल, अगर अच्छी कुक बुक मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। आज 10वां दिन है, तापमान सामान्य है, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक एकदम परफेक्ट चल रहा है। अजय, तू सच में एक अच्छा कैप्टन है यार, नाव बहुत अच्छे से चला रहा है। देखा मीरा, मेरे टैलेंट के बारे में किसी को पता नहीं है। अजय को क्या समझा था? यह समुद्र तो मेरे लिए खेल के मैदान जैसा है। सभी नाव में जोर से हंसते हैं। माहौल बहुत ही खुशनुमा और उत्साह से भरा है। 15वां दिन। अजय नाव को समुद्र के बीच एक छोटे पथरीले द्वीप के पास रोकता है। उनका प्लान है कि यहाँ थोड़ी देर आराम किया जाए। इंजन बंद करके एंकर डाल दिया। सभी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं। अचानक नाव के इंजन को चेक कर रहे करण का चेहरा पीला पड़ जाता है।
वो घबराया हुआ भागता हुआ आता है। अजय अजय, मुझे एक डाउट है, इंजन की स्पेयर बेल्ट कहाँ रखी है? पुरानी वाली पूरी तरह घिस गई है, टूट गई है। अजय अभी अभी चाय पीते हुए घबराकर हकलाते हुए कहता है। स्पेयर बेल्ट? वो अरे वो तो मैं घर के गैरेज में उसी मेज पर भूल गया। मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी टूट जाएगी यार। मीरा हाथ में पकड़ी किताब नीचे फेंककर, बहुत बढ़िया कोलंबस साहब, बेहतरीन। अब हम इस पथरीले द्वीप के पास बीच समुद्र में फंस गए हैं, कहीं नहीं जा सकते। और कोई अच्छी खबर है क्या कैप्टन साहब? राहुल किचन एरिया से रोता हुआ चेहरा बनाकर बाहर आता है। एक बुरी खबर है। तू रुक राहुल, अब क्या हो गया? इंजन ऑयल पी लिया क्या तूने? नहीं, नमक खत्म हो गया है। क्या? अरे पागल, 30 दिन का राशन पूरा हिसाब लगाकर लाए थे ना, 15 दिन में कैसे खत्म हो गया? मैं क्या करूं? हमारी स्पीड देखकर मुझे लगा कि हम 15 दिन में ही ट्रिप खत्म करके वापस चले जाएंगे, इसलिए मैंने हर डिश में थोड़ा नमक और मसाले ज्यादा डाले। बिना नमक की मछली तो बिना आत्मा वाले शरीर जैसी होती है। अब मैं कुछ नहीं पकाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तुम्हें तो प्रणाम है भाई, एक इंजन की बेल्ट भूल गया और दूसरे ने सारा नमक खत्म कर दिया। इन दोनों महानुभव के बीच में क्यों आ गई? चारों के बीच एक मजेदार बहस छिड़ जाती है। करण अपना सिर पकड़ लेता है। नाव आगे नहीं बढ़ सकती। वे उस पथरीले द्वीप के किनारे ही लंगर डालकर फंस चुके हैं। 20वां दिन। अब राहुल बिना नमक और मसाले के उबली हुई मछलियां पका रहा है। सभी चिढ़कर बिना मन खा रहे हैं। बीसवें दिन की रात अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान काला हो जाता है। भयंकर तेज हवाएं और खतरनाक लहरें नाव को इधर उधर झंझोर कर रख देती हैं। सभी नाव के अंदर जान मुट्ठी में लेकर बैठे हैं। आज तो हम गए, मेरा सारा हिसाब गलत हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि घर पर शांति से रहते हैं, किसे चाहिए थे ये एडवेंचर? मुझे माफ कर दो यार, मेरी बेवकूफी की वजह से ही हम यहाँ फंसे हैं। मेरे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैं स्पेयर पार्ट्स भूल गया। मेरी वजह से तुम सबकी जान खतरे में है। मैं एक फेल कैप्टन हूँ। अजय दुखी होकर नाव के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी मीरा धीरे से उठती है और लड़खड़ाते हुए जाकर अजय के कंधे पर हाथ रखती है। भैया शांत हो जाओ, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना? जब हम यहाँ से चले थे तब तो हम सब मिलकर खुशी खुशी आए थे ना। अब जब मुसीबत आई है तो तुम अकेले क्यों परेशान हो रहे हो? हम एक टीम है, जो भी होगा मिलकर सामना करेंगे, रो मत। हाँ भाई, वैसे भी मरने से पहले मुझे एक बार नमक मसाले वाली मछली खानी है। हम इतनी जल्दी यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाले। मेरी ये इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए। करण भी अपनी डायरी को किनारे रखकर मुस्कुराता है। सच में डर तो लग रहा है, लेकिन जब तक हम साथ हैं, इस समुद्र ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हिम्मत रखते हैं। उस रात चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर तूफान शांत होने तक उसी अंधेरे में बैठे रहते हैं। उनके बीच का सारा अहंकार, गुस्सा और शिकायतें उस रात के साथ बह जाती हैं। एक दूसरे को बचपन की बातें बताते हुए वो मुश्किल रात हिम्मत से गुजर जाती है। 25वां दिन। तूफान पूरी तरह शांत हो गया है। सुबह सूरज निकल आया है। मौसम फिर से सुहावना हो गया है। अब वो इस बात पर गहराई से विचार करते हैं कि नाव को कैसे भी करके ठीक किया जाए। एक आइडिया है। मेरे पास एक मोटा रबर का पाइप है। मैंने अपनी डायरी को भीगने से बचाने के लिए इसे कवर की तरह रखा था। क्या हम इसे इंजन बेल्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे करण, तू तो जीनियस है यार। सच में, अगर हम इसे डबल लेयर करके कसकर बांध दें तो ये पक्का हमें घर पहुंचा सकता है। लाओ से। चारों मिलकर उस रबर पाइप को काट कर इंजन पर बेल्ट की तरह सेट करते हैं। राहुल भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, इस बार बचा ले। घर जाकर 100 तरह के पकवान बनाकर भोग लगाऊंगा। अजय गहरी सांस लेकर इंजन की चाबी घुमाता है, लेकिन इंजन पहली बार में स्टार्ट नहीं होता। वो फिर से घुमाता है। अचानक इंजन स्टार्ट हो जाता है। सभी खुशी से जोर से चिल्लाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।
चलो अब सीधे घर, मेरा किचन मुझे बुला रहा है, नमक का डिब्बा मेरा इंतजार कर रहा है। 30वें दिन की सुबह, शांतिपुर का तट। वहाँ कोई भीड़ नहीं, उनका इंतजार करने वाला भी कोई नहीं, कोई शोर शराबा या फूलों की मालाएं नहीं, सिर्फ सुबह के समय लहरों की शांत आवाज। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही है। उनकी नाव धीरे धीरे किनारे पर पहुंचती है। चारों चुपचाप अपने अपने बैग लेकर नाव से उतरते हैं। उनके कपड़े गंदे हो चुके हैं, बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनजानी शांति और परिपक्वता भरी मुस्कान है। करण अपनी डायरी की तरफ देखते हुए, 30 दिन मुझे लगा था कि यहाँ बोर होकर मर जाएंगे, डर गया था, लेकिन हम बिल्कुल नए इंसान बनकर वापस आ रहे हैं। ये सारे हिसाब किताब किसी काम के नहीं है, दोस्ती ही सबसे जरूरी है। हाँ, मैंने ये जाना है कि असली स्वाद मसालों में नहीं, बल्कि भूख में और अपनों के साथ बांट कर खाने में है। उस बिना नमक वाली उबली मछली का स्वाद मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, वो अमृत जैसी थी। कैप्टन होने का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है, बल्कि अपनी गलती मानना और अपने सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। उस दिन अगर तुमने मुझे हिम्मत नहीं दी होती तो मैं डिप्रेशन में चला जाता। थैंक यू मीरा। मीरा मुस्कुराते हुए अजय को प्यार से गले लगा लेती है। ठीक है, अब ये सेंटिमेंटल होना बंद करो, सब अपने अपने घर जाओ। मुझे सबसे पहले 1 घंटा नहाना है और फिर 10 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही हैं और वो अपने अपने घरों की तरफ शांति से और धीरे धीरे चलते हुए चले जाते हैं।